नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। आप हमें 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर सुन पा रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर दिनेश चंद कांडपाल, सहायक प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा, और मेरे साथ हैं हमारे ही विद्या शाखा की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मनीषा पंत। आज हम विश्व के श्रेष्ठ शैक्षिक चिंतकों के जीवन पर आधारित परिचर्चा के अंतर्गत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन दर्शन की चर्चा करेंगे। प्रत्येक वर्ष मई माह के द्वितीय सप्ताह में गुरुदेव का जन्मदिन मनाया जाता है और इसी कारण इस परिचर्चा की शुरुआत हम गुरुदेव के जीवन दर्शन से कर रहे हैं। गुरुदेव का प्रारंभिक जीवन एवं उनकी शिक्षा आदि पर डॉक्टर मनीषा पंत जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। मनीषा जी, कृपया आप बताएं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीषा पंत फ्रॉम स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शैक्षिक चिंतन के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के समक्ष उनके जीवन परिचय पर कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म है वो कलकत्ता के एक सुसंस्कृत, समृद्ध एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में 7 मई 1861 को हुआ था। इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर बड़े विद्वान, कला प्रेमी, धर्मप्रिय, समाज सेवक, राष्ट्रभक्त और साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। काफी रईसी में इनका जीवन गुजरा बीता, क्योंकि इनका जो परिवार था वो बहुत ही समृद्ध था। उसके बावजूद भी इनका जो परिवार था वो सादा जीवन, उच्च विचार इनके परिवार की विशेषता थी। तो इन सभी बातों का श्री रविन्द्रनाथ जी के जीवन पर काफी अमिट प्रभाव पड़ा। रविन्द्रनाथ जी की शिक्षा की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ जी की शिक्षा की शुरुआत इनके अपने घर पर ही हुई। इन्हें संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, चित्रकला और संगीत आदि पढ़ाने के लिए अलग अलग अध्यापक नियुक्त किए गए थे। कुछ बड़े होने के बाद रविन्द्रनाथ जी का मन जो है वो विद्यालय जाने को किया, तो इसलिए उन्हें 7 वर्ष की आयु में इन्हें एक स्कूल में भर्ती किया गया। लेकिन इस विद्यालय के अध्यापकों का व्यवहार बड़ा ही कठोर तथा अमनोवैज्ञानिक था, जिस कारण से रविन्द्रनाथ टैगोर जी इस विद्यालय में ज्यादा समय तक रह न सके। इसके बावजूद इन्हें वापस से नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन रविन्द्रनाथ जी इस स्कूल के कृत्रिम पर्यावरण में भी समायोजन नहीं कर सके। 2 वर्ष के पश्चात इन्हें सेंट जेवियर स्कूल में भर्ती कराया गया। लेकिन टैगोर जी ने इस स्कूल के बारे में उनका कहना था कि स्कूल जो है वो जेल के समान है और यहाँ जो छात्र हैं, इस स्कूल के जो छात्र हैं वो भय के कारण इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः यहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा और ये घर पर ही अपना विद्या अध्ययन करने लगे। इन्होंने बंगाली के साथ साथ अंग्रेजी, साहित्य, संगीत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित आदि विषयों का भी अध्ययन किया। जब अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने देश भ्रमण के लिए ये निकल गए। तो जब इन्होंने विदेश यात्रा की, देश का पूरा भ्रमण किया, तो उससे इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके पश्चात जब ये अपने भ्रमण से वापस लौटे तो इन्होंने उपनिषदों एवं वेदों का अध्ययन किया। तो वेदों और उपनिषदों के अध्ययन के साथ साथ ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी कार्यों में क्या होने लगे, प्रतिभाग करने लगे। उस समय जो देश की स्थिति थी उसको देखते हुए टैगोर जी के मन में अपने देश की दशा सुधारने, राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने, इसमें सामाजिक सुधार करने की जो भावना थी वो टैगोर जी के मन में कूट कूट कर भरी थी। अतः उसमें सुधार करने की जो ललक थी वो इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। 1881 से लेकर 1891 तक इनके लेख मासिक पत्रिका भारती में छपे। 1891 में इनकी पुस्तक यूरोप यात्री डायरी प्रकाशित हुई। टैगोर अपने समय की शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे, क्योंकि जो उस समय की जो शिक्षा थी वो बालकों के मनोविज्ञान पर आधारित नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने उस समय की जो शिक्षा है उनका बहुत ही विरोध किया और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, शिक्षा हेर फेर, जिसमें इन्होंने उस समय के जो शिक्षा से संबंधित जो दोष थे उनको क्या किया, उजागर किया तथा शांति। उसके पश्चात इन सभी दोषों को उजागर करने के बाद इन्होंने अपने तरह की शिक्षा देने के लिए इन्होंने शांति निकेतन आश्रम में शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, जहां पर इन्होंने अपने जो शैक्षिक विचार थे उनको मूर्त रूप देना शुरू किया। 1902 से 1905 तक टैगोर जी की
जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों में मुख्य भूमिका सक्रिय रहे उनमें। 1905 में इन्होंने बंग विभाजन विरोध आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में खुलकर प्रतिभाग किया तथा उसी से संबंधित 1906 से लेकर के 1909 के बीच में इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई, जिसमें कुछ मुख्य हैं उत्सवेर दिन, पूर्व पश्चिम, धर्म और शांति निकेतन। 1910 में काव्य ग्रंथ गीतांजलि प्रकाशित हुआ, जो कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया तथा उस समय की जो तत्कालीन भारत सरकार थी, उन्होंने इन्हें नाइटहुड, सर की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन उस समय जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, तो इन्होंने विदेशी दासता की जो प्रतीक इनको सर की उपाधि मिली थी, उसको वापस कर दिया। इसके पश्चात 1921 में शांति निकेतन आश्रम विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ और अंत में 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव जी की जीवन लीला समाप्त हो गई और ये उस असीम सत्ता में जा मिले। तो ये उनका एक सामान्य सा जीवन परिचय था। अब इसके बाद मैं अपने सहयोगी डॉक्टर दिनेश कांडपाल जी को आमंत्रित करूंगी कि वो टैगोर जी के शैक्षिक दर्शन पर प्रकाश डालें। डॉक्टर दिनेश। धन्यवाद मनीषा जी, आपने बहुत अच्छा ये उनका जीवन दर्शन बताया। और टैगोर जी का जो दार्शनिक चिंतन है वो बहुत सारे दर्शनों का एक मिश्रण है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन का आधार वैसे तो वेद और उपनिषद थे। गुरुदेव ने ना तो किसी नए दर्शन का प्रतिपादन किया और ना ही किसी दर्शन की व्याख्या में अपनी शक्ति लगाई, परंतु एक वक्ता, एक लेखक और एक कवि के रूप में इन्होंने जिन विचारों की अभिव्यक्ति की है, उनसे इनके दार्शनिक चिंतन की स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि ये किस दर्शन को ज़्यादा फॉलो करते थे। तो रविन्द्रनाथ विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वो एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बनी हैं। पहला भारत का राष्ट्रगान हम सब जानते हैं कि जनगण मन जो है वो रविन्द्रनाथ जी ने लिखा है, और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जो भी रविन्द्रनाथ जी ने लिखा है, आमार सोनार बांग्ला। ये दोनों रचनाएं जो हैं वो गुरुदेव की रचनाएं हैं। जो गुरुदेव का जीवन दर्शन बहुत सारे दर्शनों पर आधारित है, क्योंकि वो प्रत्येक दर्शन से कुछ ना कुछ ग्रहण करते रहते थे और उनके विचारों में भी वो दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम देखें तो आदर्शवाद वो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं और आदर्शवाद आत्मा और परमात्मा की बात करता है, तो इससे उनके जीवन दर्शन में पता लगता है कि वो आदर्शवादी विचारधारा को मानते थे, परंतु साथ ही भौतिक जगत को वास्तविक मानने वाले विचारों को भी वो फॉलो करते थे, जिससे ऐसा लगता है कि वो यथार्थवाद को मानते थे। और इनके प्रकृति प्रेमी होने के कारण, क्योंकि ये अपने संस्थान में और जहाँ शिक्षा देते थे वहाँ सब प्रकृति प्रेम दिखाई देता है, तो प्रकृतिवाद इनके जीवन में हम अच्छे से देख सकते हैं। और जीवन के व्यवहारिक पक्ष को बहुत अच्छे से देखते थे, जिससे हम ऐसा मान सकते हैं कि ये प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म पर भी इनका दर्शन केंद्रित है। तो इन सभी दर्शनों में अगर हम आपस में विश्लेषण करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्रकृतिवाद जो है, नेचुरलिज्म जो है, उसके काफ़ी नज़दीक इनकी विचारधारा रही है। और इनके जो दिनचर्या थी उससे पता चलता है कि ये प्रकृतिवाद को काफ़ी करीब से महसूस करते थे। अगर हम इनके जो जीवन दर्शन है, शैक्षिक दर्शन है, इसमें हम देखें, क्योंकि प्रत्येक दर्शन को अगर हम विश्लेषण करते हैं उसका, तो उसके जो पैरामीटर हैं वो मुख्यतः उसके तत्व मीमांसा यानी उसका मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य मीमांसा एक्जियोलॉजी, इन 3 बिंदुओं पर हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो अगर हम टैगोर के दर्शन की जो तत्व मीमांसा है उसको देखें तो ये मानते हैं कि ये सृष्टि को जो है ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानते हैं, और इनके अनुसार ईश्वर द्वारा निर्मित यह जगत उतना ही सत्य है जितना ईश्वर अपने आप में सत्य है। तो गुरुदेव ने ईश्वर को साकार एवं निराकार दोनों रूपों में स्वीकार किया है। उनका मानना है कि ईश्वर साकार भी है और निराकार रूप में भी हमारे आसपास ही है। गुरुदेव ने आत्मा को भी, क्योंकि वो उपनिषदों को मानते थे और उनका अध्ययन उन्होंने किया था, तो उपनिषदों के आधार पर उन्होंने 3 रूपों में उसको आत्मा को स्वीकार किया है। पहला रूप उन्होंने कहा कि आत्मा आत्मरक्षा में प्रवृत्त होती है, यानी कि हम अगर हमारे पास कोई कष्ट आता तो सबसे पहले हम अपनी रक्षा करते हैं, तो ये आत्मा का एक रूप है। दूसरे रूप में उनका मानना था कि
आत्मा जो है वो ज्ञान विज्ञान की खोज और अनंत ज्ञान की प्राप्ति की ओर प्रवृत्त करती है, क्योंकि हम अगर देखें तो हमारा जो आदि मानव है और उसकी आज तक की यात्रा को अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो रविंद्रनाथ जी के अनुसार जो है ये आत्मा का दूसरा रूप है। और तीसरे रूप में उन्होंने अनंत यानी जो आत्मा है, आत्मा को अनंत रूप को समझने की ओर प्रवृत्त करती है, ऐसा उनका मानना है। गुरुदेव जी के अनुसार ये तीनों जो कार्य हैं वो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो ये उनकी जो तत्व मीमांसा है, यानी अगर उनकी ज्ञान मीमांसा की ओर देखें तो ज्ञान मीमांसा के अनुसार गुरुदेव भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को महत्व देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो बहुत उपयोगी है, हम उपयोग में उस ज्ञान को लाते हैं, और जो दूसरा आध्यात्मिक जगत है उसका ज्ञान जो है वो विशुद्ध ज्ञान है, यानी वो ज्ञान बहुत उनको विशुद्ध शुद्ध मानते थे। तो गुरुदेव के दर्शन की जो मूल्य मीमांसा अगर हम देखें तो मूल्य मीमांसा यानी एक्जियोलॉजी के अनुसार गुरुदेव का मानना था कि मनुष्य जो है भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को योग है, यानी कि मनुष्य के पास दोनों प्रकार की शक्तियां हैं, उनके भौतिक शक्तियां भी हैं और आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं। तो उनका मानना था कि मनुष्य को शरीर से स्वस्थ, मन से निर्मल और संवेदनशील होना चाहिए। मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि वो समस्त मानव जाति के प्रति उसके हृदय में उनके लिए प्रेम हो, और जो प्रकृति के कण कण से प्रेम करता हो, ऐसा उनके मूल्य होने चाहिए। गुरुदेव का मानना ये था कि अगर मनुष्य में प्रेम, उसके स्वभाव में प्रेम होगा और सेवा भाव होगा तो उसके अंदर आत्म अनुशासन आ जाएगा। तो इसी कारण उनके जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो ग्राम सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा आदि नामों से प्रचलित थे, और वो इन्हीं पर आधारित होते थे। तो शिक्षा से संबंधित उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों की रचना भी की है अपने इस दर्शन में, जो दिखाई देता है उनमें से, जैसे कि 1882 में शिक्षा हेर फेर है, 1911 में उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय, 1912 में धर्म शिक्षा, और 1912 में उन्होंने शिक्षा विधि, 1915 में उन्होंने स्त्री शिक्षा और माई स्कूल की रचना की, 1919 में विश्व भारती की रचना की, 1927 में उन्होंने श्री निकेतन, 1929 में आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, 1930 में शिक्षा सार कथा, ऐसे बहुत सारे पुस्तकों की रचना की और जो शिक्षा से संबंधित थे। उन्होंने एक संस्थान की स्थापना की 1892 में बेलापुर के निकट शांति निकेतन। उन्होंने एक विद्यालय खोला जो प्रारंभ में 5 विद्यार्थियों से आरंभ किया था, और आज हम देखते हैं कि वो विद्यालय विश्व भारती एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुका है, और वहाँ हमारे देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम उत्तराखंड में नैनीताल जनपद में रामगढ़ में, जहाँ पर टैगोर जी रहा करते थे, टैगोर टॉप जिसको कहते हैं जिस जगह को, वहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण होने वाला है, और जो कि उन्हीं की विश्व भारती पर आधारित होगा। तो ये उनके एक जो शिक्षा के प्रति जो विजन है उसका एक उदाहरण है। और टैगोर जी का जो पूरा जीवन रहा है वो एक मतलब शिक्षा और समाज के लिए समर्पित रहा है। इसीलिए डॉक्टर मुखर्जी जी ने उनके लिए कहा है कि टैगोर आधुनिक भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे, उनका ऐसा मानना था। और तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो मानने की जो टैगोर का जीवन दर्शन है वो शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं और मुझे और मनीषा पंत जी को आप इजाज़त दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।